अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक पतीन हमारे साथ हैं। अमेरिका से एक ऐलान आया है जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक बात की गई है और उसके बाद इमरान खान साहब की सियासी मुखालिफ जमात के एक रहनुमा ने एक ऐलान किया है, वो भी उससे मिलता जुलता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। 5 नवंबर। देखिए 5 नवंबर अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तारीख है। जी। ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाब जीतने जा रहा है। अमेरिकन इलेक्शन वैसे डिस्कस होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि वहां पर खास तनाजुर कैपिटल हिल हुआ था, वहां ट्रंप आया, ट्रंप के आने के बाद ट्रंप हारा और फिर उसके बाद ये हुआ है, तो बड़ा अजीब और गरीब करार दिए जाते थे। फिर ट्रंप का वापस आना जो लोग नामुमकिन करार दे रहे थे, वो अब दांतों में उंगलियां दबा के बैठे हुए हैं कि ट्रंप तो अब सामने है और ट्रंप आता हुआ नजर आ रहा है अगले इलेक्शन। विक्ट्री। ठीक है, तो अब अगर ट्रंप जीत जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात गैर मामूली हैं और वो इम्पैक्ट जो है वो इमरान खान की सूरत में होगा। अच्छा, उन्होंने खुद कहा 5-6 महीने लगेंगे मुझे, तो आप डेट काउंट कर लें, अभी मार्च फिर नवंबर। और ये हुकूमत भी जाएगी, इमरान खान साहब ने ये भी बात की। अच्छा खैर, उसका हुकूमत के जाने का ताल्लुक कुछ और उमूर पर भी होता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मैं बात कर रहा था आपसे मार्च 2025 की। अब जो ट्रंप की ऑडियो आई है, बल्कि वीडियो आई है, उस वीडियो में ट्रंप ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आऊंगा और आके इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, जेल से बाहर निकलवाऊंगा। ये ट्रंप का वादा है पाकिस्तानी अमेरिकन से। अच्छा, ये हमारे यहाँ आती खट से वायरल हुआ पहले, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं यार ये एडिटेड है, एआई बेस्ड है। अब वो जब दुनिया भर के लोगों की एआई बन जाती है, इमरान खान साहब के तो कई खिताबात हैं, तो ट्रंप की एआई बनना क्या मसला है? कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना, तो ट्रंप की एआई बन गई और ट्रंप की तो नकल भी पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो बड़ी अच्छी नकल उतार लेते हैं, तो वो भी बड़ी शफात भी। हमारी एक बहुत अच्छी एंकर दोस्त है, उनका बेटा बहुत ही अच्छी नकल उतारता है ट्रंप की। अच्छा, छोटा बच्चा लेकिन बड़ी अच्छी नकल उतारता है। तो ट्रंप ने ये वादा किया उसमें, फिर उसके बाद अंदाजा हो गया नहीं ये एआई है, रुक गया मामला। लेकिन ये मामला तब संजीदा हुआ जब मुशाहिद हुसैन सैयद, जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से, उन्होंने कहा अच्छा, मुशाहिद साहब ने तो अभी बात की है, लेकिन उससे पहले ही बात पाकिस्तान में हो चुकी है, हो रही थी, डिस्कस हो रही थी। और ये वो चीज है कि जो पाकिस्तान में इस पर सबकी नजरें हैं कि क्या होगा। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल ये है कि लोग प्रिडिक्शंस भी कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ट्रंप साहब खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि टू अर्ली है। ट्रंप को पाकिस्तान में जो रहने वाले, वहां पर अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी, उनका अगर वोट चाहिए तो ट्रंप इमरान खान के हक में बात करेगा। ये मैं और आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो उनको भी अंदाजा है। ठीक है, और वहां बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो जाहिर है कि ट्रंप को इसलिए भी चाहेंगे कि वो इमरान खान के हक में बात करता है जी। और इमरान खान साहब के वहां पर बसने वाले जो पाकिस्तानी है वो शायद 95% प्रो इमरान खान है। ठीक है, तो वो अगर ट्रंप को वोट देते हैं तो उनका वोट सिग्निफिकेंट होगा, बड़ा नंबर है, लेकिन वो तो डिवाइडेड है। ट्रंप कैसे असरअंदाज होंगे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई से? मतलब ये आपने कैसा सवाल किया, मुझे बताएं, कितना मासूमाना सवाल है आपका। मासूमाना ही तो करते हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में फैसले कौन करता है? पाकिस्तान में जो फैसले करते हैं उनके फैसले अमेरिका में होते हैं। क्या ये बात मुझे और आपको अंदाजा नहीं है? क्या पाकिस्तान के तमाम बड़े फैसले जिनमें हम अमरीकी बहरी बेड़े का इंतजार करने की बात करते हैं अपनी हिस्ट्री में, या हम वहां से उनको नाराज न करने की बात करते हैं, या फिर हेनरी किसिंजर की बात करते हैं भुट्टो के मामले में, या केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज की बात करते हैं, ज़िया-उल-हक के तैयारे के फटने की बात करते हैं, हमें हर जगह अमेरिका के फैसले नजर आते हैं और अमेरिका के फैसले हमने हर बार माने हैं। रिचर्ड आर्मिटेज की बात करें जी, मुशर्रफ को कहा कि तुम्हें पहुंचा देंगे पत्थर के दौर में, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान में अपने वक्त का सबसे ताकतवर आदमी था, वो सबसे ताकतवर आदमी जो है, वो सबसे ताकतवर आदमी, वहां से एक फोन आया था और उस पर वो लेट गया। ठीक है,
लेट गया और उसके बाद हम अमेरिका की उस जंग में दाखिल हो गए। हमने अपने शहबाज बेस को और बाकी बेसिस को भी दे दिया, अड्डे भी दे दिए, और अमेरिका जो चाहता था यहाँ से करता था। लेकिन मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी ये बात कर रहे हैं। आप उसको छोड़िए, फजलुर रहमान ने दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में, ये किससे कहा था? फजलुर रहमान ने NW पैटरसन से कहा था। तो वहीं पर कहा था इमरान खान साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, बाकी लोग, ये किन दो मुल्कों के सफारत खानों के यहाँ पर किरदार की बात करते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन, ठीक है। तो और अब भी अगर इमरान खान की जमात को भी लॉबी करने की जरूरत है तो वहीं पर जरूरत है। तो वहां से जो पैगाम आ रहा है वो पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर उस पैगाम को रीड अभी से किया जा रहा है। अच्छा, अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 5 नवंबर को वहां इलेक्शन होंगे जी, और फिर वहां से आएगी कॉल आएगी और यहाँ सब सीधे हो जाएंगे जी, ठीक है ना। यानी यहाँ जो जो लोग फैसला कर रहे हैं वो सब लोग सीधे हो जाएंगे और ये चेंज आ जाएगा। अच्छा, उनकी राय पर उनकी ख्वाहिश का गलबा तो नहीं है? क्योंकि वो पहले भी ये मुतालबा दोहरा चुके हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। बिल्कुल दोहरा चुके। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नवाज शरीफ साहब की जमात पे सेनेटर हैं, उनके वोट पे, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो मुफाहिमत की बात, सबके साथ चलने की बात, पूरी आदमी है। नवाज शरीफ की जमात को अपना स्टांस चेंज करने की जरूरत है, ये बात, और इमरान खान के हक में बात कर चुके हैं। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इसी तरह से जब ये बात की है तो क्या होगा? क्या 5 तारीख को ट्रंप इलेक्शन जीतेगा और ट्रंप पूछेगा हाँ भाई क्या हो रहा है दुनिया में, 6 नवंबर आज बताएं इमरान खान कहाँ है, क्या हो रहा है दुनिया में? वो कहेंगे जी जब जनाब दुनिया में ये हो रहा है कि हमारी फौज अफगानिस्तान में निकल कर आई है, वहां हालात ऐसे हैं, बर्मा में ऐसे हैं, मिडिल ईस्ट में ऐसे हैं, इसराइल के मामला इमरान खान जब वो बातें करते हैं, जब वो बताएगा अफगानिस्तान में ये हालात हैं, ब्रीफिंग देने वाला, तो वो कहेंगे ओके पाकिस्तान में कौन है इस वक्त? ट्रंप पूछेगा तो उनको नहीं पता होगा, नहीं सीरियसली पूछेगा ना पाकिस्तान की रिजीम, तो पाकिस्तान की पूरी रिजीम का नक्शा बताया जाएगा। ओके इमरान खान जेल में, ठीक है, और इस बारे में मुझे मजीद रिपोर्ट कीजिए। वो मजीद ब्रीफ करेंगे, जब मजीद ब्रीफ करेंगे तो फिर ट्रंप जो है वहां से एक फैसला देगा। ये फैसला कुछ अरसे की ब्रीफिंग्स के बाद, हालात का जायजा लेने के बाद, और ये हालात का जायजा और ब्रीफिंग्स होंगी अपनी टीम बनाने के बाद, ठीक है ना। अपनी टीम बनाना, हालात का जायजा लेना, ब्रीफिंग्स लेना, और सब करने के बाद अपनी प्रायोरिटीज तय करना कि ओके ठीक है 1 2 3 4 ये वो काम है जो मुझे करने इतने दिनों में। जब वो अपने इस तरह से गोल सेट करेंगे तो उनमें क्या प्रायोरिटीज में इमरान खान नंबर 1 होंगे? मेरा ख्याल है नहीं, मिडिल ईस्ट के हालात नंबर 1 प्रायोरिटी होंगे, अमेरिका के अपने हालात नंबर 1 प्रायोरिटी होंगे, मिडिल ईस्ट भी शायद नंबर 2 पर होगा, ठीक है ना। उसमें गाजा जो है वो नंबर 2 पर होगा, अमेरिका के अपने हालात पहले होंगे, उसके बाद जाके आगे की सिचुएशन होगी जहां अमेरिका को जरूरत होगी पाकिस्तान से बात करने की, उस जगह जाकर इमरान खान का मामला आएगा। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इमरान खान की रिहाई ट्रंप के आने से पहले नहीं हो चुकी होगी? मैं तो आपसे बार बार मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इन मामलात को, पीटीआई के मामलात को भी जानते हैं और उन मामलात को भी जानते हैं। अच्छा, और बड़ा अच्छा जानते हैं। उनका ये कहना है कि मार्च 2025 नहीं, उनका ये कहना है कि जुलाई 2025। अब जुलाई 2025 अगेन 3 महीने आगे चला जाता है, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद आ जाएगा। उसकी अपनी रीजंस हैं, वो रीजंस मुझे और आपको पता है, सभी को पता है, उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो उसकी बात होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप आता है तो इमरान खान, पाकिस्तान में फैसले जो हैं वो बदलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के फैसलों पर सबसे ज्यादा असर वहीं का होता है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।